खेत भी जाओ तो नहीं अरे मेरी बेटी तैया कहा लिखो कर जो ये बात पूछी तो नारद से कहने लगी है वो सुनी थी महाराज। अरे ना बरसात होली भाई अरे मेरे बाबा और नहीं कहूँ गए किसान जी। अरे खेत भी जाओ तो नहीं अरे मेरे बाबा कोई पहले लिखी है तार जी। समझ आ गई ये कहा है ना तो वर्षा कम हुई ना हमारे पति कहीं गए, लेकिन हमारे गर्भ से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। और जब ये कहा है कि नहीं हुआ तो नारद समझा करके कहने लगे लड़की पागल मत बन, मैं तुझे बताता हूं तेरी कोख से बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होगा। बोले तेरी गोदी में कन्हैया आई जाएगो घर लौट जाइए तेरी। तेरो सूप बागो हरी आई जाएगो घर लौट जाइए। कहने लगे तू घर पे लौट जा, वो दिन दूर नहीं है तेरी कोख से बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होगा। सुनी थी कहने लगी महाराज हमें ऐसा लगता है अभी तक इंसान झूठ बोलता था लेकिन आज मालूम पड़ा है कि संत लोग भी झूठ बोलते हैं। अरे 6 महीने से मैंने अपने पति का चेहरा नहीं देखा और तुम कह रहे हो हमारे गर्भ से बच्चे का जन्म हो जाएगा। अरे जब हमारा पति ही हमारे पास नहीं है तो संतान कहां से होगी। जब ये समझा करके कहा तो समझा करके नारद कहने लगे लड़की पागल बन रही है, अरे बाबा की बात पर तू शंका कर रही है। समझा के बोले हैं नारद बोले हैं नारद अरे तू बाबा बाबा कहती है या बाबा से ना डरती है। तू बाबा बाबा कहती है या बाबा से ना डरती है। और एक बात बतला हमको इस मन में अकेली रहती है। एक बात बतला हमको और तेरे पत्नी आदिम सारी कहता है अन्याय। एक लाल की खातिर तू बन में मरने आई। हाँ एक लाल की खातिर तू बन में मरने आई। बोले हैं बाबा नारद सत्य मतलब में कहता हूँ तेरे बेटा हो जाएगा। 9 महीने के बाद में लाला तेरे हो जाएगा। और झूठ बात हो जाए तो आगे मर्जी तेरी। और एक लाल की खातिर तू बन में मरने आई। हाँ एक लाल की
समझा करके ये कहा है, एक लड़का या बच्चा के पीछे तू मरने के लिए आई है। अरे हम कहते हैं घर पे लौट जा, वो दिन दूर नहीं है, तेरी कोख से बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होगा। जैसा मैं ये कहा, लेकिन सुनीति नहीं मानी। जब बाबा नारद ने कहा अगर मेरी बात झूठ हो जाए तो ये कुआ भी कहीं नहीं चला गया और तू भी कहीं नहीं चलेगी, फिर से आना फिर कर जाना। कहने का मतलब सुनीति को वापस कर दिया, और जब वापस कर दिया कहने का मतलब ये सुनीति जब आंगन में पहुंची जहां कुटिया डाल करके रह रही थी, तो उसी समय क्या देखा, आधी रात का वक्त है, सुनीति चारपाई पर लेटी है, अपने बच्चे को याद करने के बाद कहने लगी एक दिन वो कौन सा होगा जब जरा सा बालक मेरी गोद में खेल रहा होगा, उस मांस के लोथड़े को मैं अपने गले से लगा करके, हृदय से लगा करके मैं स्तनपान कराऊंगी, अपने बच्चे को मैं प्यार करूंगी। अनेकों बातें दिमाग में आने लगी। तब तक क्या देखा, महाराज उत्तानपाद के मन में ये विचार आया कि इतने दिन हो गए हमने घर से निकल के बाहर नहीं देखा, अब हमें चलो आज शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। अपने साथ में सिपाहियों को लिया। लेने के बाद में महाराज उत्तानपाद जब घर से निकल करके शिकार खेलने के लिए चले, कहने लगे सिपाहियों ध्यान रखना, आज इतने दिनों वर्षों बाद हम ये शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, आज वो शिकार हमारे हाथ से ना निकल जाए, समझा करके कहने लगे हैं महाराज उत्तानपाद। जब ये पल के बीच में पहुंचे तो क्या देखा इन्होंने, हिरण को देखा। अरे देखो हिरण अंगारी, घोड़ा तीनों है टारी पिछारी, जिस समय घोड़ा पीछे डाल दिया, लेकिन ये हिरण, अरे हिरण कोई साधारण हिरण नहीं था, वो तो मामा मारीच बन गया। और सवरे गई थी पिछारी, पिछारी पिछारी गजब हुई पिछारी, और जब भूख में बढ़ो हमारी, कहने का मतलब जब महाराज उत्तानपाद उस हिरण का पीछा करते करते वन के बीच में चले गए, सिपाही जब पीछे रह जाते हैं, आज ये सिपाही लोग भागे हैं, आकर के रानी सुरच से ये कहा है कि सुरची तुम्हारे पति वन के बीच में चले गए, हम बहुत पीछा किया लेकिन हम उन्हें नहीं रोक पाए। जब ये कहा है हम उन्हें नहीं रोक पाए, तो महारानी सुरच कहने लगी ऐसा करो तुम लोग जाकर के आराम करो, हमारे पति कोई ऐसे वैसे पति नहीं है जिन्हें कोई आराम से हरा दे। इधर तो रानी भी सो जाती है, इधर महाराज उत्तानपाद आधी रात का वक्त है। जब लौट करके आंगन में आए हैं, आकर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाने लगे। सुरची दरवाजा खोलो, सुरची दरवाजा खोलो, अगर सुरची हो तो दरवाजा खोले। सुरची तो सो गई, कहने का मतलब है अरे सुख नींद सोई गई है रानी, और राजा की सुनी न जाने बात,
अरे रानी और राजा की सुनी ना जाती। आज ये सुरची सो जाती है, और जब सुरची सो जाती है, जब इसने ये नहीं जान पाया कि हमारे पति कब दरवाजे पर आ गए। आज जब रानी सुरची सो रही थी, महाराज उत्तानपाद के दिमाग में झटका लगा कि मेरी बड़ी रानी कितने दिनों से मेरे इंतजार में है, आज दिन तक मैं अपनी बड़ी रानी के पास में नहीं गया। तो आज महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, घोड़ा को वापस मुड़ा दिया, अपनी बड़ी रानी सुनीति के पास के लिए चले हैं। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब ये बड़ी रानी के पास के लिए चले, हुआ क्या, बड़ी रानी के पास में जब पहुंचे हैं, जाकर के इन्होंने दरवाजे को खटखटाया। सुनीति दरवाजा खोलो, सुनीति दरवाजा खोलो, क्या तुम भी सो गई। रानी सुनी तो उस समय जग रही थी, लेकिन मन में विचार आया, हो सकता है मेरी सौत ने आज मुझे मारने के लिए भेजा हो। लेकिन मन में सोचने लगी, कोई बात नहीं, अगर मैं अपने पति के हाथ से मर भी जाती हूँ, उस स्त्री का तो उद्धार हो जाता है जो स्वयं पति के हाथों से जिसका उद्धार हो जाए। आज रानी सुनीत जो थी, अपने पति को दरवाजे को तो खोल दिया, पति को जब देखा चेहरा उतरा हुआ है, पूरे दिन के मारे भूखे प्यास से भाग रहे हैं। रानी सुनीत ने देखा तो मन में विचार आया, आज सीढ़िया ना चली 3 बार। आज वो रानी सुनीति आरी पकड़ी अंगुरिया बलमया पर महारानी महल में पहुंच गई जाए। आरी टूटी खटिया पे बलम पौला, रानी पंखा पे रही थी चला। आरे भारी भूख मेरे पिया कौन लगी, चौकी रोटी कहलाई थी उठा। आरी चौकी रोटी जल नमक से खबाई, ऊपर से पानी दो तो मिला। आरी हाथ जोड़ी महारानी, मेरे साथ लेके हजारी ला। कित से आए के मेरी कुटिया, हम पौसादी के दियो ने बता। मेरे महाराज राधे श्याम थे तब घोर घोरारो। कहने का मतलब रानी सुनीत ने अपने पति को बैठा लिया। बैठाने के बाद में जौ की रोटी रखी थी, नमक से खिला दी। रानी कहने लगी, है महाराज इतनी वर्ष हो गई, तुमने हमें मुड़ के भी नहीं देखा, हमारी दशा क्या होगी। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति मैंने तुमसे कितना मना किया था, दूसरा विवाह मत करा, लेकिन तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। आज रानी सुनीत का हाथ पकड़ने के बाद महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति आज वो हमें अपना चेहरा हंसता हुआ दिखाओ, जो जिस समय आप मेरे साथ में विवाह करके आंगन में आई थी। सुनीत कहने लगी, है महाराज अब शरीर में वो ताकत नहीं है जो मैं आपको वो हंसता हुआ चेहरा दिखा सकूं, लेकिन सारी रात हो गया इसी तरीका से महाराज उत्तानपाद रानी सुनीत में बातें होती रही। लेकिन कहने का मतलब भगवान की ऐसी कृपा हुई, उसी रात में रानी सुनीति गर्भधारण हो जाता है। कहने का मतलब जब 4 बजने के लिए आ गई, घंटा वाले ने जब अपना घंटा बजाना शुरू कर दिया तो रानी सुनीति झुंझलाने लगी कि 1 बजे के